Exercise 7.3, example number 7. Sum means principal. 10,000 rupees आपने बोरो किया. Interest rate 15%. Time is 2 years. और इंटरेस्ट कैसा है? सिंपल इंटरेस्ट. फाइंड सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है. फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है? P into R into T upon 100. बस इतना इजी सा क्वेश्चन है. हाँ, सो 10,000 into 15 into 2 divided by 100. 2 0 ये कट गए. हाँ, 15 2 30. तो 3 का ये आ गया और 1 2 3 0 1 2 3 0 3,000 रुपीज. फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. बस खत्म, आंसर आ गया आपका. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 3,000 रुपीज. और कुछ भी नहीं है ऐसे. मान लो अगर अमाउंट पूछता तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 और इंटरेस्ट है 3,000 रुपीज. वो ऐड करके हम कितना लौटाते? 13,000 लौटाते. अमाउंट होता 13,000 अगर पूछता. फिलहाल अभी उसने पूछा व्हाट इज द इंटरेस्ट. इट इज ओनली 3,000. ठीक है. ऑन प्रिंसिपल, टाइम, रेट. हमें क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट. आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी हम पहले अमाउंट निकालते हैं. अमाउंट का फॉर्मूला मालूम है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 plus R upon 100 to the power of time. Amount is, principal is 12600. 1 plus rate. Rate is 10 upon 100 to the power of 2. Right? सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करनी है बस. 1 0 ये कट गया है ना. ये क्या बचा? 12600 into 10 1 जा 10 plus 1 11 by 10 की पावर 2. तो 12600 11 by 10 into 11 by 10 ऐसे लिखना. हाँ, 2 0 आपके ये कट गए. 11 11 जा 121. तो 121 into 126 कर देंगे आप. 15,246 रुपीज. ये क्या हो गया आपका? अमाउंट. ठीक है. ध्यान रखना ये अमाउंट टोटल इतना अमाउंट. लेकिन हमें अमाउंट तो नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सेकंड पार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. हमारा अमाउंट है 15,246. इसमें से हम प्रिंसिपल कितना था? 12,600. 12,600 माइनस कर लेंगे. तो ये क्या आ गया? 2646. दिस इज द 2646. दिस इज द एक्स्ट्रा मनी दैट वी हैव गॉट. ये एक्स्ट्रा मनी है जो हमें मिला. This extra money is known as compound interest. तो सबसे पहले आप बेसिक जो फॉर्मूला है अमाउंट का, अमाउंट के फॉर्मूले से अमाउंट निकालेंगे. उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे. जो बाकी एक्स्ट्रा मनी बचा, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सिटी का पॉपुलेशन इतना है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल. इन 97 इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर. और पूछ रहा है 2000 में. इन अदर वर्ड्स कितने साल के बाद? 3 years के बाद. 97 से 2000. दैट मींस टाइम इज 3 years. 3 years के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 3 years. दैट मींस व्हाट विल बी द अमाउंट. जो बाद का पूछते हैं ना वो अमाउंट होता है और पहले का क्या होता है? प्रिंसिपल. तो हमेशा जो बिगिनिंग का अमाउंट सम है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं और बाद का जो निकालते हैं वो अमाउंट. फॉर्मूला आपका सेम. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 plus R upon 100 to the power of time. So this is 20,000. Rate is 5%. 5 upon 100 to the power of 3. आप ये काट सकते हैं. 5 1 जा 5 20 जा. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 20,000 तो एज इट इज. ये हो जाएगा 21 जा 20 plus 1 21 by 20. कितने बार? 3 times. 21 by 20 अगेन 21 by 20 3 बार. ये 3 0 1 2 3 0 आप यहाँ काट दें.
फिर 2 कटेगा 10 बार, फिर 2 कटेगा 5 बार, तो ये हो गया 5 इंटू 21 का क्यूब 9261 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट्स में आएगा। हाँ, तो कितना आ गया अमाउंट? 23152.5 23152.5 which is approximately 23153 rupees. This is the amount. हमें क्या चाहिए था? Amount means population. Yes. तो population जो है 3 years के बाद कितनी हो जाएगी? 23152.5 और 0.5 तो नहीं हो सकता, आधा इंसान तो नहीं हो सकता, हम राउंड फिगर उसको 153 कर देंगे। This will be the total population after 3 years, that is in 2000. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, समझना पहले। प्राइस कितना है? 21,000। डेप्रीशिएट हो रहा है। कोई मशीन हम खरीदते हैं, आपने मान लीजिए मोटरसाइकिल खरीदी है, 2 years 3 years के बाद सेम प्राइस पे बिकेगी, ज्यादा पे बिकेगी कि कम पे बिकेगी? कम पे बिकेगी। पुरानी हो गई ना, पुरानी होने पे उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन, उसकी प्राइस फॉल हो जाती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ टी। जो प्लस था ना, देखो हम बैंक पे पैसे डालेंगे तो प्लस ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, उसमें भी प्लस। लेकिन जो डिप्रिशिएट होता है ना, जिसकी वैल्यू कम होती है, फॉर्मूले में माइनस लगाना, बस और कुछ नहीं। तो दिस इज 21,000, 1 माइनस 5 अपॉन 100 टू द पावर ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 1 year बोला, आफ्टर 1 year तो टाइम 1, 5 1 जा 5 अपॉन 20, 21 जा 20 माइनस 1, 19 बाई 20 इंटू 21,000। एक जीरो यहाँ कट गया, आप इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा है? 19950, 19950। मतलब कि 1 year के बाद उस जो टीवी है उसका वैल्यू बचेगा 19,950 ओनली। समझ गए? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब उसका वैल्यू कम हो गया। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएं। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। बोलता 2003 में पॉपुलेशन कितनी थी, 2001 का फाइंड करो। तो आपको पहले का फाइंड करना है कि बाद का? तो पहले का फाइंड करना है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो बाद का जो है उसको बोलते हैं अमाउंट। इसका मतलब कि अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? 2001 का, 2 years पहले का, टाइम इज 2 years। समझ रहे? 2003 का पॉपुलेशन दिया है, इसको हम अमाउंट बोल देंगे। 2001 का निकालना है, 2002 years अगो का निकालना है। फॉर्मूला वही, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ टी। ठीक है, अब देखिए द अमाउंट इज 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस 5 by 100 टाइम 2 years। 5 1 जा 5 20 जा 21 जा 20 प्लस 1 21 by 20 पावर 2 है। हाँ, तो फिर से एक बार 21 by 20 इंटू पी इक्वल्स टू 54,000। फिर क्या करेंगे अपन? ट्रांसपोज कर देंगे। हाँ, तो ये 20 इंटू 20 ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 21 इंटू 21 ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप, और आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल मतलब पॉपुलेशन 2 years ago। ठीक है, कितना आया आंसर? दिस इज 48,980 was the population 2 years ago, that is in 2001 का पॉपुलेशन निकल गया। इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर? अच्छा, अब सेकंड पार्ट के लिए देखना। सेकंड पार्ट में अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड पार्ट में पॉपुलेशन कब का दिया है? 2003 का जो पॉपुलेशन दिया था ना 54,000, उसको हम मान लेंगे प्रिंसिपल, और वो बोल रहा है कि अब आप निकालिए पॉपुलेशन 2005 की आफ्टर 2 years की। तो 2 years के बाद तो
बिगिनिंग वाला जो रहता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और बाद का जो निकालते हैं अमाउंट। टाइम 2 years है ना, 2003 का मालूम है, 2005 का निकालना है। टाइम अगेन 2 years, रेट वही सेम 5%, एक बार फिर से, लेकिन इस बार प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r upon 100 to the power of 2. The amount equals to principal 54,000, 1 + 5 upon 100 to the power of 2. 5 कटेगा, 5 1 जा 5 20 जा, so 20 + 21 जा 20 + 1 21 upon 2 बार लिख लेना into 54,000। 1 2 0 ये कट गए और 2 से फिर काट देंगे, 2 से काटोगे 270 बार, 2 से काटोगे 135 बार, तो 135 into 21 into 21 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पॉपुलेशन आ गया 59,535। दिस इज द पॉपुलेशन इन 2005, दैट इज आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 years करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? देखिए मेथड सेम वही है, मेथड में चेंज नहीं है। मैं एक बार यहां पर समराइज कर रहा हूं। 2003 का पॉपुलेशन दिया है और पूछा है 2001 का, तो जो 2003 का पॉपुलेशन दिया था उसको हम अमाउंट मानकर और 2001 का पॉपुलेशन निकालना है, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या है, 2003 का पॉपुलेशन दिया है जिसको हम लोग प्रिंसिपल मानेंगे और 2005 का पॉपुलेशन निकालना है, दैट इज अमाउंट। तो सेकंड पार्ट में जो पॉपुलेशन गिवन था 54,000, उसको प्रिंसिपल मान के अमाउंट निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन में जो अमाउंट था 54,000, उसको अमाउंट मानकर प्रिंसिपल निकालना था। नेक्स्ट पार्ट में जो प्रिंसिपल गिवन है 54,000, उसको प्रिंसिपल मानकर अमाउंट निकालना है 2 साल बाद। फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में अमाउंट। पहले का फाइंड करना होता है तो प्रिंसिपल, और बाद का फाइंड करना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.5%, टाइम इज 2 hours, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड इफ इट वाज इनिशियली, स्टार्टिंग में कितना था, इतना, ये प्रिंसिपल। हमें फाइंड करना है 2 hours के बाद कितना हो जाएगा, राइट? सेम फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r upon 100 to the power of t. So this is 506, 1 + 2.5 upon 100 to the power of 2. तो आपको मालूम है 2.5 कितने बार कटता है, 40 बार। ठीक है, 2.5 100 से कितने बार करेगा, 40 बार। तो 40 1 जा 40 + 1, दिस इज 41/40, कितने बार, 2 times। so 41/40 into 506 000, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। देखिए 2 0 यहाँ कट गया और फिर 4 से काटना, फिर 4 से काटना, बस इसके बाद कैलकुलेशन करना है आपको, है ना? कितना आया कैलकुलेशन, 531,016, ठीक ना? तो अमाउंट आपका आ जाएगा 531,616। कैलकुलेशन है जो थोड़ा सा लेंदी, कोई बात नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज और कोई डिफिकल्टीज में नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिप्रिसिएशन का। एक स्कूटर है, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, एंड 1 year के बाद, टाइम इज 1 year, 1 year के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिप्रिसिएशन पूछ रहा है। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 - r upon 100 to the power of t। प्रिंसिपल इज 42,000, ठीक है। मैं एक तरीके से और समझा दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 1 year का है ना, तो 1 year का डायरेक्ट भी किया जा सकता है, 2 year के लिए फॉर्मूला लगाना जरूरी है, मैं भी समझा दूंगा। 1 - r, r इज 8 upon 100 to the power 1, बस इतना ही करना है। आप चाहे तो इसको काट दो, है ना, 4 2 जा और 4 25 जा, 25 1 जा 25 - 1 23,
23/25 इंटू 4200। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 38,640, 38640 हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक, अब मैं एक मेथड से और करा रहा हूं, क्योंकि टाइम 1 ईयर है ना, तो हम एक और मेथड है जिसको मैं ऑल्टरनेट मेथड कहूंगा। तो प्राइस कितनी थी उसकी? 42,000, राइट। कितना डिप्रिसिएशन है? 8%। डिप्रिसिएशन इज 8% ऑफ 42,000। क्योंकि 1 ईयर का है इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 जीरो ये कट जाएंगे और फिर 0 का 0, 4 2 18, 8 2 16, 6 1, 32 33, तो 3,360 रुपीज उसकी प्राइस कम हो गई। तो आप क्या करेंगे? आप डिप्रिशिएटेड प्राइस, द न्यू प्राइस इज ओरिजिनल प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। तो 42,000 में से आप 3,360 रुपीज माइनस कर दें, तो 38640 आ जाएगा। मैंने क्या बोला? ये क्या है? ऑल्टरनेट मेथड। क्योंकि टाइम 1 ईयर था ना, तो देखिए आपका ओरिजिनल प्राइस इतना है, आपने बोला उसकी प्राइस कितनी कम हो गई? 8% कम हो गई। मैंने इसका डिप्रिसिएशन निकाला, 8% 3,360, तो उसका प्राइस 3,360 रुपीज कम हो गई, माइनस कर दिया तो न्यू प्राइस आ गया। तो ये क्या है? हमारा मेथड नंबर 2। और अदरवाइज फॉर्मूले से करेंगे तो दिस इज मेथड नंबर 1। दोनों ही सही है, आपको जिससे इजी लगे उससे कर लेना चाहिए। लेकिन ऑल्टरनेट मेथड इसलिए किया मैंने क्योंकि टाइम वाज 1 ईयर, लेकिन टाइम 2 इयर्स 3 इयर्स रहेगा, तो बेटर कि हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले से ही करें। ठीक है,